हमारे विशेष कार्यक्रम अकथ कहानी राम की में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि राम आदिवासियों और वनवासियों के बीच भी विशेष पूजनीय हैं? ऐसा क्यों है? आज इस वीडियो में हम विस्तार से आपको इसी विषय पर बताएंगे, साथ ही अन्य कई चीजें बताएंगे और आखिर में हम आपको अपने पिछले कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब भी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। दरअसल में अपने 14 साल के वनवास में से 12 वर्ष राम ने जंगलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच ही गुजारा था। इसी वजह से राम वनवासियों और आदिवासियों के बीच भी विशेष पूजनीय हैं। बता दें कि राम के वनवास के 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान ही माता सीता का हरण हो गया था और उसके बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारी। वन में बहुत सादगी भरा तपस्वी सा जीवन जीने वाले श्री राम ने 14 वर्षों में बहुत से ऐसे कर्म किए जिसके कारण आज भी हमारे देश की राममय संस्कृति को वैश्विक तौर पर सम्मान से देखा जाता है। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन पर्यंत वही काम किए जिसका अनुकरण प्रत्येक मानव तनधारियों द्वारा किया जाना चाहिए। अपने वनवास के दौरान भी वे सदा ही भूमि पर सोए, भोजन में रोज कंदमूल फल खाते और प्रतिदिन साधना करते। वनवास काल में न सिर्फ अपना वस्त्र स्वयं बनाया, बल्कि उन्होंने आदिवासियों और वनवासियों को भी वस्त्र निर्माण सिखाया, उनको सामाजिकता का पाठ पढ़ाया। अपने संपूर्ण जीवन काल में श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। संतों के आश्रमों को राक्षसी आतंक से बचाते रहे। अत्रि मुनि को राक्षसों से मुक्ति भी दिलाई। आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के अलावा उन्होंने निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी थी। आपको बता दें कि सबसे पहले अखंड भारत की परिकल्पना श्री राम ने ही की थी। इनके अखंड भारत में कई राज्य शामिल थे। इन राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड शामिल है। इसी वजह से इन देशों की लोक संस्कृति और ग्रंथों में आज भी राम जिंदा हैं। आपको ये बात तो पता होगी कि सीता माता की खोज में प्रभु श्री राम की मुलाकात कई जातियों और वनवासियों से हुई थी, जिनको एकत्रित करके उन्होंने एक सेना का गठन किया था, जो इस बात की ओर संकेत है कि नेतृत्व सही हो तो थोड़ी कम ताकतवर सेना भी विजयी हो सकती है। रामायण के ही अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया था, जिसे हम आमतौर पर राम सेतु कहते हैं। जी, राम सेतु। आज का हमारा सवाल आपसे इसी राम सेतु से संबंधित है। दरअसल में हमारा सवाल ये है कि हम सभी तो राम सेतु को राम सेतु के नाम से ही जानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम इस राम सेतु को क्या कहते थे? इसका जवाब हम आपको हमारे अगले भाग में देंगे। अब बात करते हैं हमारे पिछले कार्यक्रम के सवाल की कि आखिर में हम जब किसी का अभिवादन करते हैं तो राम राम को 2 बार ही क्यों कहते हैं? दरअसल में अपने अभिवादन में 2 दफे राम राम बोलने के पीछे का एक गजब का विज्ञान है। हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है और आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर। अब इन सब का योग मिलाकर बनता है 54 और 2 बार राम राम कहने से योग बन जाता है 108, जो कि पूर्ण ब्रह्म का द्योतक होता है। और इसी वजह से हम जब भी किसी से अभिवादन करते हैं तो उन्हें
राम राम कहते हैं। तो आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी को राम राम।